कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो अपने पेशेवर काम में मतलब 60% बार गलत साबित होता है। अच्छा। हाँ, मतलब वो जो भी फैसला लेता है आधे से ज्यादा बार उसका वो फैसला पूरी तरह से फेल हो जाता है। अगर हम आम दुनिया की बात करें तो ऐसे इंसान की तो अब तक नौकरी चली गई होती है ना, बिल्कुल, या उसका बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका होता है। सही कहा। लेकिन अगर बात फाइनेंशियल मार्केट्स की हो तो 60% बार गलत साबित होने वाले इस इंसान को बहुत ही कामयाब माना जाता है। शायद वो करोड़ों में मुनाफा कमा रहा हो। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी चौंकाने वाले विरोधाभास को सुलझाने जा रहे हैं। और ये जो विरोधाभास है ना, असल में ये उस बुनियाद पर चोट करता है जिस पर इंसान की पूरी सोच टिकी होती है। मतलब बचपन से ही हमारी शिक्षा प्रणाली और समाज हमें क्या सिखाता है? यही कि हर बार सही जवाब देना है। बिल्कुल, 100 में से 100 अंक लाना है और गलतियों से बचना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इसी परफेक्शन वाली मानसिकता के साथ फाइनेंशियल मार्केट्स में कदम रखता है तो ये मानसिकता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। और यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य केंद्र है। आज हम टॉम हॉगार्ड की किताब बेस्ट लूजर विंस के उन बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स का विश्लेषण कर रहे हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। हाँ, वो भ्रम कि सफल होने के लिए हमेशा जीतना जरूरी है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का मिशन ही ये समझना है कि क्यों एक अनुशासित अच्छा हारने वाला यानी एक गुड लूजर लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा विनर साबित होता है। इस किताब का मूल दर्शन यही है कि सफल ट्रेडर वो बिल्कुल नहीं है जो मार्केट की दिशा को सबसे सटीक तरीके से डिकोड कर लेता है। मतलब कोई भविष्यवक्ता नहीं है वो। सही कहा। सच तो ये है कि दुनिया का कोई भी सिस्टम या इंसान मार्केट को 100% नहीं समझ सकता। सफलता तो इस बात पर निर्भर करती है कि जब मार्केट किसी को गलत साबित करता है तो वो उस हार को कितनी जल्दी और कितने बेहतरीन तरीके से हैंडल करता है। लेकिन यहाँ एक उलझन है। मतलब सुनने में तो ये बहुत तार्किक लगता है कि नुकसान को छोटा रखो, फिर भी असल दुनिया में लोग हारने से इतना डरते क्यों हैं? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है ना? एक समझदार इंसान भी ट्रेडिंग करते समय एक छोटा सा नुकसान स्वीकार करने से क्यों कतराता है? टॉम हॉगार्ड के विश्लेषण से ये बात उभर कर आती है कि ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से एक प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं का खेल है। यहाँ हर अगले पल क्या होगा ये पूरी तरह से अनिश्चित है। हाँ, कुछ भी पक्का नहीं होता। और इस अनिश्चितता के भीतर ही सारा मनोवैज्ञानिक खेल छिपा है। इंसान का जो दिमाग है वो विकासवादी नजरिए से अनिश्चितता के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। हमारा मस्तिष्क हर स्थिति पर नियंत्रण चाहता है, क्योंकि नियंत्रण से सुरक्षा का एहसास होता है। बिल्कुल। जब कोई ट्रेड नुकसान में जाने लगता है तो इंसान का दिमाग उसे सिर्फ चंद पैसों के नुकसान की तरह नहीं देखता, मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो उसे खतरे की तरह प्रोसेस करता है। बाप रे, मतलब सीधे हमारे ईगो पर चोट लगती है। हाँ, इंसान के सही होने के भ्रम पर एक सीधा प्रहार होता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा हो जाता है। दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसने कोई गलत फैसला लिया है। इसको थोड़ा और व्यवहारिक रूप में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए क्रिकेट का कोई मैदान है और एक नया बल्लेबाज क्रीज पर आया है। अब वो मन में ये जिद ठान लेता है कि उसे हर एक गेंद पर छक्का ही मारना है। तो उसका आउट होना तो तय है। बिल्कुल। चाहे सामने से कोई यॉर्कर फेंके या बाउंसर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश करता है। और ऐसे में उस बल्लेबाज का बहुत जल्दी पवेलियन लौट जाना गणितीय रूप से लगभग तय है, क्योंकि वो इस खेल की असलियत का सम्मान नहीं कर रहा है। उसे ये समझना चाहिए कि कुछ गेंदें सिर्फ सम्मान देने या डिफेंड करने के लिए होती हैं। हाँ, तो क्या इंसान की यही स्वाभाविक जिद, मतलब हमेशा सही साबित होने की जिद, ट्रेडिंग में भी हावी हो जाती है? क्या यही कारण है कि लोग छोटे नुकसान को तुरंत काटने के बजाय उस ट्रेड को पकड़े बैठे रहते हैं? यहाँ मामला थोड़ा और गहरा है। जब कोई अनिश्चितता के साथ सहज नहीं होता तो उसके फैसलों में तार्किकता की जगह उम्मीद और डर ले लेते हैं। मतलब स्क्रीन पर लाल रंग देखकर वो उम्मीद करते हैं कि मार्केट पलट जाएगा। हाँ, एक आम इंसान उस छोटे नुकसान को बुक करने के बजाय ये उम्मीद करने लगता है कि वो सही साबित होगा। वो हार को टालने की कोशिश करता है। और यही जिद भारी पड़ती है। बिल्कुल। यही हार को टालने की जिद एक ऐसा जाल बुनती है जहां एक छोटा सा नुकसान धीरे धीरे एक विशाल और अनियंत्रित नुकसान में बदल जाता है। जब तक हार की संभावना को दिल से स्वीकार नहीं किया जाता, ट्रेडर सिर्फ एक डरे हुए इंसान की तरह काम करता है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे सही होने की चाहत असल में भारी नुकसान का कारण बन जाती है। और ये डर सिर्फ उम्मीद करने तक सीमित नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये डर ट्रेडर से बहुत ही घातक गलतियां भी करवाता है। जब हम डर के रिएक्शंस की गहराई में जाते हैं तो सामने आता है भावनाओं का वो बवंडर जो किसी को भी इलॉजिकल बना देता है। भावनाओं में बहकर लोग स्टॉप लॉस हटा देते हैं या फिर रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। स्टॉप लॉस हटाना शायद किसी भी ट्रेडर के जीवन की सबसे खतरनाक घटना होती है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति ट्रेड में प्रवेश करता है तो वो एक लक्ष्मण रेखा तय करता है कि अगर मार्केट इस बिंदु तक गिरा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। इसी को स्टॉप लॉस कहते हैं। लेकिन जब मार्केट वास्तव में वहां पहुंचता है तो दिल धड़कने लगता है। उसे लगता है कि यहां हार मान ली तो वो असल में हार जाएगा। हाँ, इसलिए वो उस लक्ष्मण रेखा को ही खिसका देता है। अगर इसे एक रूपक के जरिए देखा जाए तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई इंसान अपनी गाड़ी लेकर एक हाईवे पर पूरी रफ्तार से जा रहा हो और अचानक उसे सामने एक कंक्रीट की दीवार दिखाई दे। अब तर्क तो ये कहता है कि उसे तुरंत ब्रेक लगाने चाहिए, लेकिन वो गाड़ी रोकने के बजाय गाड़ी के ब्रेक ही निकाल कर फेंक देता है, बाप रे। ये सोचकर कि शायद दीवार अपने आप जादुई तरीके से रास्ते से हट जाएगी। कोई भी समझदार इंसान इसे एक आत्मघाती कदम ही कहेगा। ये एनालॉजी स्थिति को बहुत सटीकता से दर्शाती है और इसके आगे जो होता है वो और भी ज्यादा विनाशकारी है। जब गाड़ी दीवार से टकरा जाती है, मतलब जब बड़ा नुकसान हो जाता है। हाँ, और ट्रेडर आखिरकार उस ट्रेड से बाहर निकलता है, तब रिवेंज ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। उस वक्त इंसान का तर्कशील दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। उसका फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है ना? बिल्कुल। अहंकार को यह बर्दाश्त नहीं होता कि मार्केट ने उससे कुछ छीन लिया है। उसे अपना खोया हुआ पैसा तुरंत उसी दिन वापस चाहिए होता है। तो इसका नतीजा ये होता है कि वो बिना किसी एनालिसिस के अचानक से बड़ी मात्रा में नए ट्रेड लेने लगता है, एक तरह से मार्केट पर हमला करने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली। इसे हम गणित और मनोविज्ञान का सबसे भयानक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मार्केट कोई जीवित दुश्मन नहीं है। मार्केट पूरी तरह से न्यूट्रल है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हार रहा है। सही कहा। रिवेंज ट्रेडिंग करते समय इंसान अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी को नष्ट कर देता है। वो सिर्फ एक ही दिन में अपने महीनों की मेहनत तबाह कर डालता है। अपने नुकसान को तुरंत ना मानना एक छोटी सी गलती को आर्थिक तबाही में बदल देता है। ये दृश्य वाकई खौफनाक है। लेकिन अगर एक आम ट्रेडर इस दलदल में फंस जाता है तो फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर इससे कैसे बचता है? अनिश्चितता तो सबके लिए बराबर है ना? बिल्कुल बराबर है। तो टॉम हॉगार्ड के विचारों से ये कैसे स्पष्ट होता है कि एक प्रोफेशनल ऐसा क्या अलग करता है? टॉम हॉगार्ड बताते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स नुकसान को तुरंत और बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करते हैं। वे पूर्ण अनुशासन के साथ छोटे नुकसान लेते हैं और सिर्फ अपने मुनाफे को आगे बढ़ने देते हैं। ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल है। हाँ, और ये सोचना भी गलत होगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कोई सुपर ह्यूमन होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता। उन्हें भी नुकसान होने पर बुरा लगता है। मतलब वे भी इंसान ही है। बिल्कुल। लेकिन फर्क ये है कि उन्होंने अपनी साइकोलॉजी को एक कड़े अनुशासन में ढाल लिया है। वे डर को अपनी रणनीति पर हावी नहीं होने देते। हर ट्रेड उनके लिए इमोशनल रिएक्शन नहीं, बल्कि एक शुद्ध बिजनेस डिसीजन होता है। इस बिजनेस डिसीजन वाले पहलू को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई कपड़ों का शोरूम है। ठीक है। हर महीने उसे उस शोरूम का भारी किराया चुकाना होता है, कर्मचारियों की सैलरी देनी होती है और बिजली का बिल भी भरना होता है। ये सब ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो जब वो बिजली का बिल भरता है तो वो रोता तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जानता है कि ये बिजनेस चलाने की एक स्वाभाविक कीमत है। तो क्या हम ट्रेडिंग में होने वाले छोटे स्टॉप लॉस को भी बिल्कुल इसी तरह देख सकते हैं? ये एनालॉजी ट्रेडिंग के मनोविज्ञान को समझने के लिए सबसे बेहतरीन है। एक बिजनेसमैन जानता है कि बिना बिजली खर्च किए दुकान में रोशनी नहीं होगी और रोशनी नहीं होगी तो ग्राहक नहीं आएंगे। हाँ, वे मार्केट में बने रहने के ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं। लेकिन एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि दुकान के बिजली का बिल तो पहले से तय होता है, जबकि मार्केट में होने वाला नुकसान तो अचानक आता है। तो कोई उसे सामान्य खर्च कैसे मान सकता है? और यहीं पर एक प्रोफेशनल और एक नौसिखिए का अंतर सामने आता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए नुकसान अचानक या अप्रत्याशित नहीं होता। वो ट्रेड में प्रवेश करने से पहले ही अपना स्टॉप लॉस तय कर लेता है। मतलब वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि इस ट्रेड को देखने की अधिकतम फीस कितनी है। बिल्कुल। अगर ट्रेड गलत दिशा में जाता है तो वो उस फीस को चुकाता है और चुपचाप बाहर आ जाता है।
जब तक कोई व्यक्ति हर नुकसान को अपनी बुद्धिमत्ता पर चोट मानता रहेगा, वो इस दलदल से बाहर नहीं आ पाएगा। जिस दिन वो उस घाटे को अपने बिजनेस का बिजली का बिल मान लेगा, उसका सारा भावनात्मक बोझ खत्म हो जाएगा। सही कहा। वो अगले ट्रेड के लिए बिल्कुल शांत दिमाग से तैयार बैठेगा। और शायद यही मानसिक शांति उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ती है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, परफेक्शन का भ्रम। बहुत से लोगों को लगता है कि मार्केट का कोई जादुई फॉर्मूला है, जो कि बिल्कुल नहीं है। हाँ, टॉम हॉगार्ट के निष्कर्षों से साफ है कि सफल होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इस खेल में कंसिस्टेंसी यानी लगातार एक जैसा प्रदर्शन करना ही सबसे बड़ी चाबी है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये कंसिस्टेंसी लगातार जीतने से नहीं आती, ये आती है हार को सख्ती से नियंत्रित करने से। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले एक बेहतरीन हारने वाला बनना पड़ता है। जो ट्रेडर अपने नुकसान को खुशी खुशी गले लगाना सीख जाता है, वो आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। इस पूरी बात को अगर हम गणित के नजरिए से देखें तो ये और भी चौंकाने वाला लगता है। कैसे? जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि कोई 60% बार गलत होकर भी कामयाब हो सकता है। मान लीजिए वो 10 बार ट्रेडिंग करता है, ठीक है। 6 बार उसका अनुमान गलत निकलता है और वो सिर्फ 4 बार सही होता है। किसी भी स्कूल एग्जाम में तो 10 में से 4 नंबर लाने वाले को फेल कहा जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग के गणित में रिस्क और रिवॉर्ड का अनुपात सारा खेल पलट देता है। हाँ, अगर उस ट्रेडर ने हर गलत फैसले पर अपना घाटा बहुत छोटा रखा, मान लीजिए उसने तुरंत गलती मान ली और हर बार सिर्फ 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लिया, तो 6 बार में उसका नुकसान हुआ 6000 रुपए। बिल्कुल। लेकिन जब वो 4 बार सही साबित हुआ तो उसने भावनाओं को बीच में नहीं आने दिया। हर सही ट्रेड पर उसने 3000 रुपए कमाए, तो 4 ट्रेड में उसका कुल मुनाफा हुआ 12000 रुपए। और जब दिन खत्म होगा तो 6 बार गलत होने के बावजूद वो कुल मिलाकर 6000 रुपए के शुद्ध मुनाफे में होगा। ये है असली गणित। असली जीत ये नहीं है कि आप कितनी बार सही हुए, जीत ये है कि जब आप सही हुए तो कितना कमाया और जब गलत हुए तो कितना कम खोया। ज्यादातर लोग चार्ट्स को और इंडिकेटर्स को डिकोड करने में लगे रहते हैं, जबकि एक प्रोफेशनल जानता है कि असल काम मार्केट को डिकोड करना नहीं है। तो फिर क्या है? असल काम है अपने खुद के लालच, डर और व्यवहार को डिकोड करना। जो व्यक्ति खुद को अनुशासित कर लेता है और हारने की कला सीख जाता है, सफलता उसी के पास आती है। तो आज की इस गहराई से किए गए विश्लेषण को अगर हम समेटें तो टॉम हॉगार्ट का मूल मंत्र एकदम आईने की तरह साफ है। मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है तो बेस्ट लूजर बनना पड़ेगा। बिल्कुल। छोटे नुकसान को अपनाना और अपने ईगो को ट्रेडिंग टर्मिनल के बाहर रखना बहुत जरूरी है। हर सिचुएशन को एक बिजनेस के नजरिए से देखना, यही वो बदलाव है जो किसी को भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकता है। और मेरा मानना है कि एक अच्छा हारने वाला बनने की कला सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। ये माइंडसेट इंसान को हर स्थिति में शांति से सोचने की ताकत देता है। इस बेहतरीन चर्चा को समाप्त करते हुए मेरे मन में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है जो इस पूरी प्रक्रिया को जीवन के नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। वो क्या? अगर हम गहराई से सोचें तो फाइनेंशियल मार्केट्स और कुछ नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपे डर, हमारी असुरक्षाओं और हमारे अहंकार का एक बहुत बड़ा आईना है। वाह! हर ट्रेड हमारे मनोविज्ञान की परीक्षा लेता है। ये बहुत ही सटीक बात है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या मार्केट में एक अनुशासित और अच्छा हारने वाला बनना हमें जीवन की आम असफलताओं और रिजेक्शन को भी ज्यादा ग्रेस और समझदारी के साथ हैंडल करना सिखा सकता है? श्रोताओं के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकार कर लेना सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, या क्या एक अच्छा ट्रेडर बनने की ये मानसिक यात्रा असल में एक ज्यादा सुलझा हुआ और बेहतर इंसान बनने की यात्रा भी है? इस विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।